जय श्री हरि। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। वह गरीबों की सहायता करता था और उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं जाता था। परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह न तो व्रत करती, न भगवान की पूजा करती और न ही गरीबों को दान देती थी। वह राजा को भी पैसा दान में देने से मना किया करती थी। लेकिन राजा पूजा पाठ और दान पुण्य नियम से करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। महल में रानी और दासी अकेली थीं। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। मुझे गृह कार्यों से समय नहीं मिल पाता। मैं सोचती हूँ कि इस धन के रहने से तो निर्धन रहना ही अच्छा है। फिर यह सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु वेशधारी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन तो सभी चाहते हैं। हे देवी, इन दोनों की तो सभी को चाह होती है। पापी व्यक्ति भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसको सदुपयोग करो। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, वस्त्रहीनों को वस्त्र दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्या का विवाह करा दो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारे कुल का यश फैलेगा और परलोक में और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य लोगों में देती फिरूं तथा जिसे मैं रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करना और वैसा ही करना और जिससे तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीप कर अपने केशों को पीली मिट्टी से धोकर स्नान करना, कपड़े धोबी के यहाँ धोने डालना, राजा को कहना कि वह हजामत करवाए। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहाँ से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पति तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते ही उसको 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए वे दोनों तरसने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर होती है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ उसे और कोई काम न मिला तो वह जंगल से लकड़ी काटकर लाने और शहर में ले जाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगीं। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन वे केवल जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक भोजन के बिना रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में उसकी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और उससे 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ दिन के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति भगवान की पूजा कर रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वो बड़े दुखी मन से लौटकर घर आ गई। लौटकर उसने रानी से कहा, हे रानी,
आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, बुरे वक्त में कोई सहारा नहीं देता है और अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही चलता है। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। वो बहुत दुखी हुई होगी। उससे उधर जब रानी की बहन ने कथा सुनने के बाद सोचा तो वो अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, तुम्हारी दासी गई थी और मैं उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। बृहस्पतिवार की कथा जब तक सुनते हैं तब तक ना तो वहाँ से खड़े होते हैं ना ही बोलते हैं। तुम बताओ, तुमने दासी क्यों भेजी थी? रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर से भरा हुआ मिल गया। उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि वह पहले से ही एक एक बर्तन देख चुकी थी। अब तो वो देखो बहुत हैरान हो गई और वो रानी से बोली, देखो, वैसे भी हम अन्न के अभाव में रोजाना व्रत ही तो करते हैं। उनसे व्रत की विधि और कथा पूछकर हम भी इस व्रत को किया करेंगे। दासी के ऐसा कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करते हैं और दीपक जलाना, पीला भोजन करना तथा कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र और धन देते हैं तथा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार के दिन पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने व्रत रखा। वे गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उन्होंने विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी परेशान थीं, पर उनके व्रत के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। अब दोनों ने बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगीं। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी और तुम्हें धन को रखने संभालने में कष्ट होता था, इसी कारण से सारा धन नष्ट हो गया था। अब बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला है, तुम्हें पुनः आलस्य होने लगा। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और
और प्याऊ लगवानी चाहिए, दीनहीनों को दान देना चाहिए, कुआं आदि का निर्माण करवाना चाहिए, पाठशालाएं बनवानी चाहिए, निर्धनों की कुंवारी कन्या का विवाह करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार सत्कार्य करने लगी। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। उधर जब राजा परदेश गया तो वह वहाँ दुखी होकर रहने लगा और वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर लाता और उन्हें शहर जाकर बेच आता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करके रोने लगा। तभी वहाँ बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हुए हो, क्यों बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो। यह कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया है, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। बृहस्पति भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और चने की दाल, गुड़, केले की जड़ में पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पतिवार की कथा कहो, सुनो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात को सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने पर मुझे इतना पैसा नहीं मिल पाता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ, कहाँ यह मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा और जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव भगवान की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव भगवान की कथा इस प्रकार है। साधु ने लकड़हारे को कथा सुनाई। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी रहते थे। वह पत्नी को बहुत समझाता, परंतु कुछ नहीं सुनती। और भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत करती। पूजन समाप्त कर विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। वे सारे जौ सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उसके पिता ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जो फैलाती हुई विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जो बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले लाकर वह उसमें जौ साफ करने लगी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसी समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से गुजरा।
इस कन्या के रूप और शील गुणों को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया और वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्न जल त्यागने के बारे में पता लगा तो प्रधानमंत्री के साथ उस ब्राह्मण देवता के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारी कथा बताई। तो ब्राह्मण देवता अपनी कन्या का विवाह करने के लिए राजकुमार के साथ तैयार हो गए। और तो उस लड़के ने तब प्रधानमंत्री राजकुमार के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी और वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे पुत्र, तुम ही इस तरह की कन्या का पता बताओ, तुम्हारा विवाह उसी के साथ अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बताया। तब प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को सारा हाल कहा। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही घर में गरीबी का निवास हो गया। ब्राह्मण देवता दुखी रहने लगे। अब तो भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के यहाँ गए और कन्या ने अपने पिता को दुखी देखा, बहुत सा धन दिया और विदा कर दिया। इससे कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हो गया। फिर कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी पुत्री के यहाँ गए और पुत्री को सारा हाल कहा। तो बेटी बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं जिससे विधि बता दूंगी, जिससे हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर आया और अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के पास पहुंचा तो अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और उसने रात को कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाल कर स्नान आदि करा के पूजन पाठ करवाया तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करती। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही धनवान और सुखी हो गए तथा बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो साधु ने इस प्रकार कथा सुनाई और कथा सुनाकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बृहस्पति के दिन राजा जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचने गया। उस दिन उसे बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे कलेश दूर हो गए, पर अगले बृहस्पतिवार को व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसने अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी, कोई भी व्यक्ति अपने घर भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। सभी लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी।
राजा के आदेश अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, पर लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ उसे दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा, अवश्य ही मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसने उसी समय सैनिक बुलवाकर उस लकड़हारे को बंदी गृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदी गृह में डल गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस जन्म में मैंने पाप किया था जो मुझे यह दुख मिला है। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस बंदी गृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करना तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदी गृह के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंदी गृह में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, वह अन्य नगर का राजा है, उसको छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू इसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने खूंटी पर हार लटका हुआ देखा। उसने लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा याचना मांगी और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ पता नहीं। और उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा। तब बृहस्पति देव ने रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब तू अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर बृहस्पति देव की आज्ञा को मानकर अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं और धर्मशालाएं आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि बाग और धर्मशालाएं किसके हैं। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। जब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे हैं तो वह अपनी दासी से बोली, देख, राजा हमको कितनी बुरी दशा में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आदेश मानकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने रानी से पूछा, बताओ, यह धन तुम्हें कैसे मिला है। तब रानी ने उसे बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देवता के व्रत के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी व्रत करते हैं, बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, पर मैं रोज दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चला। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन्हें
रोक कर कहा, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पतिवार भगवान की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दी। राजा के आधी कथा होते मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही राम राम कहते हुए वह मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा वहाँ से आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखा। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मुझसे बृहस्पति देव भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर में तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में 4 हरिया जोत लूँगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के वहाँ से जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई। अब उसने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उससे सारा हाल पूछा तो किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तुमसे कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही तो जिससे बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो वो बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बृहस्पति देव ने तो बहन ने बोला, भैया, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर भी यदि कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। यह कहकर बहन देखने चली गई। उसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। फिर वह एक पड़ोस में एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। इस कारण उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उस कुम्हार के लड़के से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही जिसको सुन के उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की लोग प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, अब मैं अपने घर चलूँगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा, हाँ चली जाओ, लेकिन अपने लड़कों को मत ले जाना, क्यों कि तेरे भाई के संतान नहीं हैं। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो जब राजा बड़े दुखी मन से बोला, जब कोई बच्चा नहीं जाएगा तब तुम चलकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने घर लौट आया। आकर और राजा ने अपनी रानी से कहा, हमने संतान हैं इसलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अतः वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में संतान प्राप्ति होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा रानी से बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन आने पर तुम उससे कुछ मत कहना। राजा की रानी ने हाँ कर दिया। राजा की बहन ने जब ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई
गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। इस प्रकार जिसके मन में जो कामनाएं हैं सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सदैव उसकी रक्षा करते हैं। हृदय से मनन करते हुए बृहस्पति देव भगवान का जयकारा बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब करते हैं बृहस्पति देव भगवान की आरती। चलिए। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिनि छिनि भोगी लगाऊं कदिनी फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूर्ण पर